हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैट्रिक चैनल। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आज मैं फिर आपके लिए साइंस के दो बेहतरीन क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। मतलब दो तरह के दोष होते हैं नेत्र में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है, तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और इस तरह से सीखते हैं कि आपको एक बार ही सीखने पर कभी भूलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल होता क्या है, हमारी नेत्र के दो बिंदु होते हैं, एक निकट और एक दूर। हमारी जो नेत्र है सामान्य, वो निकट तो हम 25 सेंटीमीटर पे ठीक ठाक देख सकते हैं, और दूर बिंदु जो होता है अनंत पे होता है। अनंत का मतलब जहाँ पे आपने देखा होगा आसमान और ज़मीन मिली हुई सी लगती है, वो अनंत होता। देखा किसी ने नहीं है अनंत कहाँ पर है। अनंत वो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ तक हमारी नज़र चली जाती है, लास्ट तक ऐसा लगता है जैसे आसमान ज़मीन को मिल रहा है। तो हमारी नेत्र के दो बिंदु होते हैं, निकट वाला जो है 25 सेंटीमीटर पर होता है, और दूर वाला जो लास्ट में आसमान ज़मीन से मिला हुआ होता है वो दूर बिंदु होता है। तो होता क्या है, जब ये दोष आदमी के अंदर आ जाता है तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत से, वो आँख के निकट आ जाता है। तो ऐसे आदमी को कुछ दूरी का तो ठीक ठाक दिखाई देता है और उससे आगे का काला काला दिखाई देता है। तो इससे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें उल्टा सिस्टम होता है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर का दिखाई नहीं देगा। तो किस तरह से इसकी परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से हटकर आँख के निकट आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को पास का स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसका निवारण किस तरह से करते हैं। निवारण का मतलब कौन सा चश्मा आदमी को लगाएंगे कि उसका ये दोष ठीक हो जाए। तो इसका निवारण जो होता है वो माइनस फोकस दूरी वाले लेंसों द्वारा होता है, मतलब अवतल लेंस द्वारा होता है। अब इसका कारण क्या होता है, ये ऐसा होता क्यों है। इसमें क्या होता है, नेत्र की पुतली जो होती है, ये नेत्र गोलक जो होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। मतलब ये नेत्र की पुतली जो है बड़ी हो जाती है, जिसके कारण जो है ये दोष उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है अनंत से हटकर आँख के निकट आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को पास का स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि दोष। जैसा कि मैंने अभी बताया था, आँख के दो पॉइंट होते हैं। एक तो हमारी आँख नज़दीक 25 सेंटीमीटर का ठीक ठाक देख सकती है, और दूसरा जो होता है वो हमारा इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब जहाँ आसमान ज़मीन से मिलता हुआ होता, इन्फिनिटी सबसे लास्ट। तो इसमें क्या होता है, जो निकट 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट होता है वो आँख के दूर चला जाता है। तो दूर दृष्टि दोष, दूर चला जाता तो ऐसे आदमी को दूर का तो साफ दिखाई देता है परंतु पास का उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ऐसा व्यक्ति अगर अखबार भी पढ़ता है तो इतनी दूरी पे रख के पढ़ता है। तो समझ लो उसे कौन सा दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से हटकर दूर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को दूर का स्पष्ट दिखाई देता है परंतु पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे करते हैं, मतलब कौन सा चश्मा लगाएं कि आदमी का ठीक हो जाए। इसका निवारण जो होता है उत्तल लेंस द्वारा होता है। उसे उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, प्लस फोकस दूरी वाले लेंस का। तो ये जो है उत्तल लेंस से ठीक होता है। अब इसका कारण क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था, जो निकट दृष्टि दोष था उसमें नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जा रही थी, इसमें घट जाती है, पुतली छोटी हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा क्या कारण है इसका। एक बार और समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, निकट दृष्टि दोष। इसकी परिभाषा है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का दूर बिंदु आँख के निकट आ जाता है, अनंत से हटकर आँख के निकट आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को पास का स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कौन से लेंस द्वारा होता है, माइनस फोकस दूरी वाले लेंस द्वारा, मतलब अवतल लेंस द्वारा इसका निवारण होता है। इसका कारण क्या होता है, इसमें नेत्र की जो गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। अब दूसरा हमने पढ़ा दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, जिससे ऐसे व्यक्ति को दूर का स्पष्ट दिखाई देता है परंतु पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यह दोष दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण कौन से लेंस से होता है, उत्तल लेंस द्वारा होता है। और इसका कारण क्या होता है, इसमें नेत्र गोलक जो है वक्रता त्रिज्या उसकी घट जाती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है।
तो समझ गए ये दो दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। ये एग्जाम में 100% आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में 100%। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें ये ना आते हों। हर साल के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता है। इसका एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आ जाता है, एक विद्यार्थी जो कक्षा की पिछली बेंच पर बैठा है, श्याम पट्ट का स्पष्ट देख नहीं पाता है, तो उसे होने वाले रोग का नाम बताइए, उसे होने वाले दोष का नाम। तो उसे कौन सा दोष है, उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे क्या है, निकट दृष्टि दोष है। समझ गए, क्योंकि दूर का दिखाई नहीं दे रहा है उसे, तो दूर दृष्टि दोष नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे पीछे बैठा बेंच के, तो उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है दूर का दिखाई उसे नहीं दे रहा, तो उसका जो दूर बिंदु है वो निकट आ गया है। निकट आ गया तो जहाँ पे आ गया मान लिया यहाँ पे, उससे आगे का उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें उल्टा होता है, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर का दिखाई नहीं देगा, और किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसे पास का दिखाई नहीं देगा। इससे कन्फ्यूज़न से निकलना है। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। मैं था आपके साथ समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। जय हिंद, जय भारत।